चाहता है कि जिस ढंग से वो खुदावंद खुदा की बात को सुनता है उसी तरह हर इंसान सुने। और बार बार वो यीशु मसीह से यही कहते थे कि हम मूसा के शागिर्द हैं, मूसा के शागिर्द हैं। और मूसा को खुदावंद खुदा ने इसलिए ही उनकी नजर से परे कर दिया कि वो मूसा की कब्र ना बनाए, क्योंकि अगर मूसा की लाश उनको मिल जाती तो उन्होंने उसकी कब्र बनाकर दूसरी कौमों की तरह उन्होंने वैसे ही इबादत मूसा की करनी थी जैसे लोग अपनी अकल से आज अपने गुरुओं को, उनकी कब्रों को पूज रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। इसलिए खुदावंद खुदा नहीं चाहता था और खुदावंद खुदा ने उसकी लाश को उनके हवाले नहीं किया। अब इनको नजर आ गया उस वक्त जो इस्राएली अपनी तमन्ना पूरी नहीं कर सके, अब ये यीशु मसीह से ही इजाजत ले रहे हैं कि तू हमको इजाजत दे ताकि हम यहां पर 3 डेरे बनाएं। यही हालात जो थे एलिजा के जमाने में भी थे। एलिजा की एक बात ने उसे बहुत ज्यादा मशहूर किया। वो बात क्या थी? जब वो बादशाह के सामने जाकर खड़ा हुआ तब उसने बड़े फकर से एक बात कही। वहां पर उसने कोई प्रार्थना नहीं की, वहां पर उसने अधिकार के साथ एक शब्द कहा जो दुनिया के बहुत सारे लोगों तक वो बात पहुंची। वो शब्द ये था, मेरे शब्द के बिना ना तो बारिश होगी और ना ही ओस की एक बूंद गिरेगी। और जैसा उसने कहा था और जितने समय के लिए कहा था उतने समय तक वैसा ही रहा। और फिर एलिजा ने दोबारा कहा तो बारिश हुई। आकाश को बंद कर देना किसी इंसान के अधिकार में नहीं था, लेकिन खुदा के साथ एलिजा का रिश्ता ऐसा हो गया था कि खुदावंद खुदा ने उसकी बात को सुना। जैसे यहोशुआ ने कहा, ऐ सूरज तू भी वहीं पर रुक जा और ऐ चांद तू भी वहीं पर रुक जा, जितनी देर में अपने वैरियों के ऊपर पता न डाल। क्या कारण है? सूरज यहोशुआ की बात सुनता है, चांद यहोशुआ की बात सुनता है। सूरज और चांद ही नहीं सुनते, पूरी कायनात ने यहोशुआ की आवाज को सुना। कायनात ने आवाज को सुना खुदा के बंदे की, और जैसा खुदा के बंदे ने कहा कायनात ने वैसा ही किया। सारा कुछ वहीं पर थम गया, हर चीज जो थी वहीं पर रुक गई। कारण क्या है? क्यों हम इस बात पर जोर दे रहे हैं बार बार कि सुनना जो है वो जरूरी है। जिन्होंने खुदा की बात को सुना, खुदावंद खुदा ने भी फिर उनकी बात को उसी तरीके से सुना। जैसे हमने ये सब्जेक्ट शुरू किया था कि सैमुअल नबी ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा बोल क्यों जो तेरा दास सुनता है। सुनना जरूरी है। और जब हम सुनते हैं खुदा की तो फिर कायनात पूरी जो है वो हमारी बात को सुनती है। खुदावंद खुदा ने अपने इस कलाम में बहुत सारी ऐसी उदाहरणें पेश की। शागिर्द नदी में जा रहे थे, समुद्र में जा रहे थे, ऐसे बहुत सारे वाकये हुए हैं। यहां पर हम देखते हैं कि पानी ने खुदा के लोगों की बात को सुना। क्यों सुना? इसीलिए सुना क्योंकि उन्होंने खुदा की बात को सुना। शागिर्द घबरा गए, तूफान आया हुआ था और उन्होंने कहा हम तो मर जाएंगे। यीशु मसीह उठा और यीशु मसीह ने पानी को एकदम डांट दिया और पानी जो था वो वहीं पर थम गया। तो एक आवाज निकली, ये कौन है जिसकी बात जो है समुद्र की लहरें भी मानती? क्यों सुनना जरूरी है? इंसान को ही कान दिए हैं, जिसको कान दिए थे सुनने के लिए, वो ही है जो खुदा की बात को नहीं सुनता। पानी खुदा की बात को सुन रहा है। हालेलुया। सुनना क्यों जरूरी है? खुदा का फरिश्ता शेरों के पास आया और उससे एक बात कही, तुम लोगों ने रोजा रखना है, फास्ट रखना है, और हुक्म क्या है?
तुम्हारे मन पसंद का भोजन जो है वो तुम्हारे पास आएगा बूटा जी। हाँ जी। अगर आप मटन पसंद करते हो तो मटन आपके पास सामने पड़ा हो तो आपको बोले कि रोजा रखना है। अगर चिल्ली चिकन आपकी पसंद का हो तो चिल्ली चिकन सामने रखकर कोई कहे कि रोजा रखना है। यानी कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो चीज आपके सामने रखकर ये कहा जाए कि रोजा रखना है तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंसानी गोश्त शेर की सबसे बड़ी पसंद थी और खुदा क्या कह रहा है, खुदा का फरिश्ता आया और शेरों से क्या कह रहा है, तुम लोगों ने एक अजीब किस्म का रोजा रखना है। ज्यादातर रोजा जब रखा जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम खाने से दूर रहें। दूर इसलिए रहें कि कहीं मन मचल ना उठे तो हमको खाना ना पड़ जाए, कहीं हमारा रोजा जो है वो टूट ना जाए। लेकिन यहां पर फरिश्ता क्या कह रहा है, रोजा किस किस्म का रखना है? रोजा तुमने रखना है और खाने से दूर रहकर नहीं रखना। तुम्हारी मनपसंद का खाना तुम्हारे सामने होगा परंतु तुमने खाना नहीं है। शेरों ने बात को सुना और उन्होंने यह कर दिया कि खुदा का जैसा हुक्म आया है हम वैसा ही मानेंगे। जिसको शेरों के सामने डाला जाना था उसने भी रोजा रखा। रोजा रखकर उसने हैकल की तरफ खुलने वाली खिड़की को खोलकर खुदावंद खुदा से दुआ की। खुदावंद खुदा ने उसकी दुआ को सुना। खुदावंद खुदा को पता था, वो खुदा की यह बात को सुनता था, खुदावंद ने उसकी बात को सुना। लेकिन इससे पहले एक और भी बात खुदावंद खुदा ने सुनी। क्या सुनी? सुलेमान ने जब हैकल को तैयार किया, पूरा खुदा की मर्जी से तैयार करने के बाद उसने एक दुआ की, ऐ खुदावंद खुदा, ये भवन तेरे नाम का भवन कहलाए, ये हैकल तेरे नाम की कहलाए, ये मंदिर तेरे नाम का कहलाए। और अब तू मेरी बात सुन, मैंने इसमें सारी जो बात तेरी पूरी की थी, जैसा तूने कहा था मैंने सुना और मैंने वैसा ही किया। अब मेरी एक इल्तिजा है तुम्हारे आगे कि तुम भी अब मेरी सुनो। इस हैकल की तरफ अगर कोई हाथ उठाकर, नजर उठाकर तेरे आगे दुआ करे तो तू उसकी दुआ को सुनना और उसका जवाब तो जरूर देना। खुदावंद खुदा ने, क्योंकि सुलेमान ने खुदा की बात को सुना, खुदावंद खुदा ने फिर सुलेमान की बात को सुना और खुदावंद खुदा ने एक तरह से इकरार कर लिया उसके साथ कि जैसा तूने कह दिया है मैं वैसा ही करूंगा। पक्का वायदा हो गया, जैसा वायदा किया। अब खुदा के बंदे डैनियल को पता था और डैनियल ने उसी मंदिर की तरफ जो खिड़की थी उसे खोलकर दुआ की अपने रूटीन के मुताबिक। और उसी बात में दुश्मनों ने जो उससे दुश्मनी रखते थे उसको फंसा लिया और उन्होंने जाकर बादशाह को कहा। बादशाह ने उनकी बात को सुना, हुक्म पहले निकल चुका था, इसलिए अब बादशाह के लिए मजबूरी थी। बादशाह ने सुना तो मजबूरी में उसने कहा कि जैसा मैंने कह दिया था अब करना मेरे लिए मजबूरी है। अदरवाइज वो डैनियल को किसी भी कीमत पर शेरों के आगे डालने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हुक्म अपनी ओर से निकल चुका था और प्रजा ने सुन लिया था और अब वो अपनी बात को वापस नहीं ले सकता था। दुनिया का बादशाह जो वायदा कर ले वापस नहीं ले सकता, तो फिर बादशाहों का बादशाह जो है वो कैसे अपनी बात से मुकर सकता है। इसलिए उसका कलाम कहता है कि यदि तू मेरी सुनेगा तो मैं तुम्हारी भी सुनूंगा। डैनियल ने रोजा रखा। बादशाह के बारे में लिखा है कि बादशाह ने भी अपने आगे से सारा खाना जो था वो उठवा दिया। कोई भी जो भी उधर बादशाहों की रीति रिवाज थे, जो भी उनका मनोरंजन के सभी जो साधन थे, वो बादशाह ने हुक्म किया कि मेरे सामने से हटा दिए जाएं, क्योंकि मेरे हुक्म के कारण, मेरे बात से कहने के कारण एक धर्मी आदमी जो है वो शेरों की मांद में डाला गया है। डैनियल ने भी रोजा रखा, रोजा रखकर दुआ की।
डैनियल खुदा की बात को सुनता था, खुदावंद खुदा ने डैनियल की बात को सुना। अब बादशाह जो था उसने डैनियल को सुना था, इसलिए उसको पता था कि खुदावंद का फजल डैनियल के साथ है, तो खुदा का क्रोध डैनियल के कारण मेरे ऊपर ना आ जाए, इसलिए खुदावंद खुदा के फजल से वो नहीं चाहता था, इसलिए वो घबरा गया और उसने रोजा रख लिया। अब फरिश्तों के कहने के ऊपर शेरों ने बात को सुना और शेरों ने भी रोजा रख लिया। हालेलुया। डैनियल का रोजा, बादशाह का रोजा और शेरों का रोजा। सुना, खुदावंद खुदा ने सुना, फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्ते खुदा का हुक्म लेकर शेरों के पास पहुंचे, शेरों ने भी सुन लिया। अब हम लोग खुदा के रूप पर बने हुए, स्वरूप पर बने हुए, उसकी लाइकनेस पर, उसकी इमेज पर बने हुए लोग, हर चीज खुदा की बात को सुनती है, परंतु एक इंसान ही है जो खुदा की बात को सुनने के लिए तैयार है नहीं। पानी ने सुना खुदावंद खुदा के बेटे की आवाज को, लहरें थम गई। पानी ने मूसा की तरफ देखा, मूसा ने अपनी लाठी पानी के ऊपर लंबी की, पानी ने मूसा को सुना, पानी ने उनके लिए रास्ता दे दिया। खुदा के बंदे की आवाज भी पानी सुनता है, खुदा की आवाज भी सुनता है, खुदा के बेटे की आवाज भी सुनता है। पानी आवाज सुनते हैं। फिर लिखा है, सृष्टि बड़ी चाहत के साथ परमेश्वर के पुत्रों के प्रकाश होने का इंतजार कर रही है। इसका मतलब सृष्टि ने सुना है और वो भी उस बात की इंतजार में है कि परमेश्वर के बेटे कब प्रकाश में होंगे, कब वो जलाली होंगे। सृष्टि सुनती है, हवाएं खुदा की आवाज सुनती हैं, जानवर जो हैं वो खुदा की आवाज सुनते हैं। जब नूहा ने किश्ती बनाई, किसी जानवर को नूहा बुलाने के लिए नहीं गया कि आओ भाई किश्ती में आओ, अपने आप ही उड़ेंगे। खुदा ने हुक्म किया, हर एक जीव जंतु ने खुदावंद खुदा की आवाज को सुना, इंसानों ने नहीं सुना। जिनको अपने स्वरूप पर बनाया, अपनी इमेज पर बनाया, उन्होंने नहीं सुना। नूहा किश्ती बनाता गया, किसी ने नहीं सुना। नूहा की किश्ती बनाना ही एक प्रचार था, किसी ने नहीं सुना। लेकिन जब पानी आने का समय हो गया, हर एक जीव जंतु, हर एक जानवर, हर एक पंछी ने सुना, और वो अपनी रूटीन वाइज जिन्होंने सुना था, जिनको सुनाया था और जिन्होंने सुना था, वो अपनी अपनी रूटीन के मुताबिक उस किश्ती में आते। अब खुदा अपनी किश्ती में हमको बुला रहा है, लेकिन हम खुदा की किश्ती में जाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हम खुदा की बात को सुनते नहीं है। शेरों ने सुना, डैनियल को शेरों के सामने डाल दिया गया। अब शेर जो है उनकी मनपसंद का खाना तो सामने है, लेकिन उसको हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज को सुना। डैनियल सारी रात शेरों के सामने रहा। इवन बाइबल स्कॉलर बताते हैं कि वो आखिर में एक बेड की तरह उसके नीचे पड़ गए और डैनियल जो था वो उनके ऊपर